नमस्कार मित्रों, मैं हूं विशाल रामावत और आज मैं आया हूं ऐसराणा पर्वत। जी हां, ये जालोर जिले में आहोर तहसील से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर वादियों के बीच में एक शिवालय है। यह शिवालय सुरेश्वर महादेव नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मित्रों, भारत की कल्पना संतों के बिना नहीं की जा सकती। भारत में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, उनके ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, उनकी ऐसी तपस्या है जिस पे आज की पीढ़ी शायद विश्वास ना करे। मैं आज आपको एक ऐसे संत से अवगत कराना चाहता हूं जिनकी आयु का कोई अता पता नहीं। पूरे जीवन काल में वे निराहार रहे, सिर्फ वायु का ही आहार करते थे, जिनका नाम है फतेहगिरी जी महाराज। उन्होंने ही इस तीर्थ को जगत के सामने प्रस्तुत किया। यह गुप्त तीर्थ था। इसी तीर्थ को पूरे भारत के समक्ष लेकर आए फतेहगिरी जी महाराज। इसकी एक बहुत ही सुंदर कथा है और फतेहगिरी जी महाराज से जो परंपरा इस मठ में शुरू हुई और वो परंपरा के गादीपति वर्तमान समय में इस मठ के गादीपति श्री श्री 1008 पर्वतगिरी जी महाराज, जो कि इस मठ के 18वें महंत के रूप में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मित्रों, ये जो मठ है और इस मठ में जो अभी तक महाराज जी के समेत, महंत जी के समेत जो 18 महंत हुए हैं, ये गादी बहुत तपी हुई है। आप भी बड़े तपस्वी हैं और जितने भी महंत इस गादी पर बैठे हैं वे सभी चमत्कारी और महातपस्वी हुए। मित्रों, ऐसराणा पर्वत की इन सुंदर वादियों के बीच सुरेश्वर महादेव का एक बहुत अति प्राचीन ये सुंदर मंदिर। ये जो पहाड़ियां हैं, या यूं कह दूं कि ये जो मंदिर है जिस गांव में स्थित है, उस गांव का नाम है पांडवगरा। पांडवगरा से आप समझ रहे हैं कि ये पांडवों द्वारा स्थापित शिवालय है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने लंबे समय तक यहां पर रुककर तपस्या की थी और इस शिवालय की यहां पर इन्होंने स्थापना की थी। लेकिन यह शिवालय गुप्त शिवालय था। इस शिवालय के बारे में लोगों को ज्यादा भान नहीं था। इसी दौरान सैकड़ों शताब्दियां बीतने के बाद एक संत यहां पर आते हैं। हरियाणा की धरती से एक संत घूमते घूमते इस धरती तक पहुंचते हैं, जिनका नाम श्री फतेहगिरी जी महाराज। यहां आकर वो तपस्या करते हैं। योगी थे, दूरदृष्टा थे। इस शिवालय को देखते ही वो समझ गए कि ये प्राचीन शिवालय है, ये शिवलिंग सिद्ध है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि दादा गुरु फतेहगिरी जी महाराज ने लगभग 150 वर्षों तक मां हिंगलाज की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया और यहां पर मां हिंगलाज को स्थापित किया। महाराज जी की भक्ति इतनी सिद्ध थी कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे।
वो भी महाराज जी से प्रेम करते थे। इनके तप के प्रभाव से यहां के जानवर भी अपना वैर भाव भुलाकर एक ही कुंड में, चाहे शेर हो या हिरन, वो एक ही जगह बैठ के पानी पीते थे। पांडगरा गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित एक गांव साबुजा, वहां के ठाकुर साहब सूर सिंह जी उदावत, उन्हें शिकार का शौक था और वो इस क्षेत्र में शिकार करने आया करते थे। उस समय यहां पर जंगली शुअर बहुत थे। तो अब फतेहगिरी जी महाराज इस शिवालय को भी लोक कल्याण के लिए जनता के समक्ष लाना चाहते थे और जानवरों का शिकार ना हो, इसके लिए भी वे कुछ करना चाहते थे। वे एक सिद्ध योगी थे। फतेहगिरी जी महाराज एक विशाल जंगली शुअर का रूप धारण कर साबुजा गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के कुछ लोग ठाकुर साहब को जाके सूचना देते हैं कि हमारे खेतों में एक बहुत बड़ा जंगली शुअर आया है। ठाकुर साहब अपने भाई सहयोगियों के साथ बंदूकें भाले लेकर घोड़ों पे सवार होकर उस सुअर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब होता यूं है कि जैसे जैसे उस सुअर का वो पीछा करते हैं, वो सुअर आगे से आगे बढ़ता जाता है। कभी दिखाई नहीं देता तो ये लोग हार मान जाते हैं कि अब तो दिखाई दे नहीं रहा है। फिर कुछ देर वो वापस अपनी गांव की तरफ जाने लगते हैं तो जंगली शुअर वापस दिखाई देता है। ऐसे करते 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 ऐस राना की पहाड़ियों तक वो सुअर उनको यहां पर लेके आ जाता है। इन पहाड़ियों में पहुंचने के बाद वो विशाल जंगली सुअर एक संकरी गुफा में घुस जाता है। तब ठाकुर साहब और उनके सहयोगी बहुत खुश होते हैं कि अब कहां जाएगा बच के। जैसे ही ठाकुर साहब बंदूक लेकर उस गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि एक जटाधारी संत ध्यानस्थ अवस्था में शिवलिंग, एक विशाल शिवलिंग के पास बैठे हैं। वो देखते ही अचंभित हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उस संत के जगह जगह से खून रिस रहा है। वो उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि महाराज ये आपको चोटें कैसे आई? तो फतेहगिरी जी महाराज कहते हैं कि तेरे ही तो कारण, तूने ही तो मारा है। तो ठाकुर साहब को समझ में आ जाता है। उस विशाल शिवलिंग के वो दर्शन करते हैं। अब ठाकुर साहब उनसे एक प्रश्न करते हैं कि ये जो शिवालय है, ये जो शिवलिंग है, ये जो महादेव है, वो किस नाम से पहचाने जाएंगे? तब फतेहगिरी जी महाराज कहते हैं कि ये शिवालय, ये महादेव सुरेश्वर महादेव के नाम से जाने जाएंगे। और ये बोलकर, आशीर्वाद देकर, उनसे एक वचन लेकर कि तुम अपने जीवन में कभी भी जंगली सूअर का शिकार नहीं करोगे। और उस शिवलिंग के अंदर वो सशरीर प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकार से मीरा ने कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी, उसी प्रकार से फतेहगिरी जी महाराज इस विशाल शिवलिंग के अंदर समा जाते हैं। मित्रों, इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने अपने अज्ञातवास में की थी। ये विशाल शिवालय, ये विशाल शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये बहुत चमत्कारी शिवलिंग है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह देखी मैंने कि अगर कोई ध्यान, मेडिटेशन करना चाहता है तो यहां बहुत जल्दी ध्यान लगता है। यहां इंसान शून्य अवस्था में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। कोई भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है, कोई अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को इस स्थान पे आना चाहिए। और कोई भौतिक चीजों की जिज्ञासा लेकर आना चाहता है तो भी यह स्थान बहुत चमत्कारी है।
फतेहगिरी जी महाराज एक ऐसे संत हुए पूरे भारत के अंदर जिन्होंने अपने जीवन काल में 7 बार जीवित समाधि ली है। अब एक ही जीवन और उसमें 7 बार 7 टाइम अलग अलग जगह पर, तो उनका जीवन काल कितना लंबा रहा। यहां से समाधिस्थ होकर इस शिवलिंग में समाने के बाद वो आगे जाकर वापस एक उसी रूप में उसी नाम के साथ तपस्या करते हैं, फिर वहां पर जीवित समाधि लेते हैं, फिर आगे जाकर फिर तपस्या करते हैं, फिर जीवित समाधि लेते हैं। पूरे भारत में उनकी 7 समाधि स्थल है।